गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सेहत की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि आज हम इस कड़कड़ाके की ठंड में सभी उपस्थित हैं और सेहत की पाठशाला के अंतर्गत जो हमारा हेल्थ एजुकेशन टाइम है उसमें आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही नॉलेज से ही आप जो आपके फिटनेस गोल को लेकर आए हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज गलत मिल गई है तो उसके लिए फिर आपको रिजल्ट सही से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फैट और मसल्स। तो आपको मैं बताऊंगी कि फैट और मसल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। आज हम देखेंगे कि फैट क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड मसल्स। आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि जो फैट है, फैट भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फैट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक अच्छा फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है उसको हमारे डाइट से हटाना चाहिए, और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, उसको हमारी डाइट में हमको शामिल करना चाहिए। ओमेगा 3 जो होता है वो होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हमको बिना फैट के व्यक्ति जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो जो अच्छा फैट है वो हमारी बॉडी में जाना चाहिए। अब हम देखें कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में कैसे इंक्रीज होता है, कैसे बढ़ता है। तो उसके लिए दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके कारण से है जो हमारा फैट है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है। जो पहला पॉइंट है वो है कैलोरी। कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो कैलोरी इनटेक है वो कितना है, हम कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो हमारा जो फैट है वो ज़्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना यूज़ होगा उतनी कैलोरी तो यूज़ हो जाएगी, और जो कैलोरी यूज़ नहीं होगी वो जाके हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कैलोरी होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, कि आपको एनर्जी कितनी मिलना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं या हम किसी भी चीज़ को हम जब लेते हैं, खाना हम भूख मिटाने के लिए लेते हैं, या जो खाना होता है वो हमको एनर्जी रिलीज़ करता है। लेकिन यदि हमने खाना एक्सेस खाया, सही से नहीं खाया, मतलब क्या खाना है, हमको सही खाने का चुनाव करना होगा कि जो हम खाना है वो राइट उसमें लें। तो हमारा जो है जो बॉडी के कंपोजिशन है वो सारे के सारे सही रहेंगे। जैसे अगर हमने एक सेव भी खाया, हर जो खाना खाते हैं उसमें हर एक उसमें जो फूड आइटम है उसमें आपकी कैलोरी होती है। चाहे आप न्यूट्रिशन लेंगे उसमें भी आपकी कैलोरी है। जैसे यदि हमने एक एप्पल खाया, सेव खाया, तो उसमें भी हमको 80 कैलोरी मिलती है। यदि हमने एक रसगुल्ला खाया तो उसमें भी 250 से 300 कैलोरी हम वन टाइम में इंटेक करते हैं। यदि हम एक चपाती खा रहे हैं तो नॉर्मल चपाती भी जो है वो आपको 70 से 80 कैलोरी आपको देती है। यदि हमने एक फुल साइज का पिज़्ज़ा खाया है तो पिज़्ज़ा में 600 कैलोरी जो वो होती है। अगर आपने बर्गर खाया है तो बर्गर में आपकी 400 कैलोरी आप वन टाइम में आप इंटेक कर लेते हैं। अगर हमने चाय कॉफ़ी ली है तो चाय कॉफ़ी भी जो है वो 100 से 150 कैलोरी जो है वो वन टाइम में हम इंटेक कर लेते हैं। और ठंड का समय चल रहा है तो चाय और कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, और ये आपका जाने अनजाने हम कैलोरी का ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। अब जैसे जंक फूड है और फास्ट फूड है, यदि हम इसको लेंगे तो ये भी जो है वो हमारे फैट में कन्वर्ट होता है। रेस्टोरेंट फूड यदि हम खाते हैं तो रेस्टोरेंट फूड में भी जो है कैलोरी बहुत हाई होती है। जैसे हमने दाल मखानी बुलाई या हमने दाल बटर नॉन बुलाया है तो उसमें भी आप जो कैलोरी है वो आप ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। समोसा समोसा यदि खाते हैं तो समोसे में भी आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, है ना, और जो आपको एनर्जी मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। अब यदि कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर पर्सन की अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर जो कैलोरी इनटेक है आपका, जो कैलोरी इनटेक है वो डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है ना, उस पर आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा कैलोरी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कैलोरी को कितना बर्न कर रही है। और जैसे हमारी जो एज है,
वो भी आपके कैलोरी में जो है एज का जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है। यदि हम यंग एज में हैं तो यंग एज में हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमें कैलोरी इंटेक को कम करना पड़ता है। एक फीमेल और मेल में भी कैलोरी इंटेक जो होता है वो अलग अलग होता है। यदि हम ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो हमको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी। अब डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो भी हमारा जो फैट है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब है बैड ईटिंग हैबिट्स, यदि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जीभ से खाते हैं, लेकिन हमें जीभ से नहीं खाना है, हमको हमारे माइंड से खाना है, हमारे दिमाग से खाना है। मतलब कि हमारी जो बॉडी को सही है उसकी हमें प्रॉपर क्वांटिटी या प्रॉपर चीज़ें हमको यदि हमारी बॉडी में डालेंगे तो हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा जो पेट है वो डस्टबिन नहीं है, ये हमको एक मंदिर की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हम इसमें जो भी डाल रहे हैं वो एक अच्छी चीज़ डालें, एक राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में, राइट समय पे हमको वो चीज़ें हमको इंटेक करना चाहिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी जो बॉडी है, एक केवल यही प्लेस है जहाँ पर हमको ज़िंदगी भर रहना है। तो फ्रेंड्स हमें इसकी टेक केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब जो फैट होता है वो मैं आपको बता पाई हूँ अभी तक कि जो फैट होता है वो आपको कैलोरी से आता है ना। प्रोटीन वाले खाने से भी आपको फैट मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट से भी फैट मिलता है। अब हम जानेंगे कि मसल्स क्या होती है। सर, आप मेरा रिजल्ट शेयर कर देंगे क्या? यस यस। मैं आपको अपना रिजल्ट बताना चाह रही हूँ। और फ्रेंड्स आप मुझे चैट बॉक्स में आप लिख के भी बता सकते हैं कि इसमें मैंने कितना केजी वेट लॉस किया है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि वेट और फैट दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। कि जब मैंने भी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आज से 3 साल पहले, मैं प्रोफेसर रागनी राठौर खंडवा से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। सर, दिखाया आपने रिजल्ट? सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देखता हूँ, है ना। हाँ जी सर। जो मेरा रिज़ल्ट है तो उसमें जब मैं किसी को बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट ये था, क्योंकि मेरा जो रिज़ल्ट था वो 20 से 25 दिनों का रिज़ल्ट था मेरा, क्योंकि मेरे बॉडी से मैंने इंचेस लॉस किए। क्योंकि यहाँ पे भी आप जब रिज़ल्ट शेयरिंग होती है तो आप सुनते हैं कि मैंने अपनी बॉडी से इतना इंच लॉस किया। तो फ्रेंड्स वो दरअसल आपके जो इंच लॉस है वो आपका एक्चुअल में आपका फैट लॉस है। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस जर्नी पे आते हैं तो हमारी बॉडी से सबसे पहले जो होता है वो फैट जाता है। तो फैट जाना बहुत अच्छा साइन होता है, और फैट के साथ में फैट आपका डाउन होना और आपकी मसल्स जो है वो गेन होना। ये मेरा रिजल्ट जो है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं जब किसी से भी पूछती हूँ तो सभी मुझसे बोलते हैं कि आपने कम से कम 10 से 15 केजी वेट लॉस किया है, लेकिन मैंने 15 केजी वेट लॉस नहीं किया है। मेरी बॉडी से मैंने मात्र 6 केजी वेट लॉस किया है, और 3 इंच जो थे वो लॉस किए हैं। और जो मेरा रिजल्ट था वो 15 से 20 दिनों का था। मेरे घर में सबके सब मतलब मतलब एक बहुत आश्चर्यचकित रिजल्ट था मेरा भी, कि मेरी बॉडी से जो फैट था, एक जो गंदा फैट था, तो मेरी बॉडी डिटॉक्स हुई और मेरी बॉडी से पूरा के पूरा फैट गया। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा ध्यान होता है, वो पूरे समय हम वजन पे लगाते हैं, और वेट मशीन पे खड़े होने के बाद में हम केवल यही सोचते हैं कि हमारा वजन नहीं जा रहा, वजन नहीं जा रहा है। तो हमको हमारी जो मसल्स और हमारा फैट है, इनका जो कंपोजिशन है उसको हमको समझना होगा। उसको यदि हम समझते हैं तो हम जो हमारी वेट लॉस जर्नी है उसको हम सही से अचीव कर पाते। क्योंकि जो वेट लॉस है वो करेक्ट वर्ड नहीं है, फैट लॉस जो है वो करेक्ट वर्ड है। अब हम जानेंगे मसल्स क्या होती है। अभी हमने फैट के बारे में तो जाना कि फैट हमारी बॉडी में कैसे बढ़ता है, या फैट की रिक्वायरमेंट कैसी, कैलोरी के क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई। अब इसके बाद क्या होता है कि मसल्स जो होती है वो कैसे बढ़ती है हमारी बॉडी में।
80% जो रोल होता है वो हमारे मसल्स में प्रोटीन का होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बोलते जो हमारा हर्बल लाइफ का शेक है वो प्रोटीन शेक है। 20% जो रोल होता है वो हमारी एक्सरसाइज का है। यदि हम प्रोटीन लेते हैं और हमने मतलब प्रोटीन इंटेक किया और हमको साथ में आपका जो 20% रोल है वो आपको एक्सरसाइज का भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि हम प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन हम टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारी फ्रेंड्स मसल्स जो है वो गेन नहीं हो पाएगी। अब हम देखें कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी जो बॉडी है उसकी जो सारी विंडोज़ हैं वो ओपन होती है। तो एक्सरसाइज के बाद में आपको 30 मिनट तक 30 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा शेक है वो आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी जो मसल्स है वो बिल्ड हो। अब जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें जो बोन्स होती है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, उसके ऊपर हमारी मसल्स होती है, उसके ऊपर हमारा फैट होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो हमारी स्किन होती है। जो फैट का वजन होता है वो मसल्स के वजन से आधा होता है, मतलब फैट जो है वो ज़्यादा जगह घेरती है और जो मसल्स है वो कम जगह घेरती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 1 kg रुई का वजन ज़्यादा है या 1 kg लोहे का वजन ज़्यादा है, तो शायद सब लोग सोच में पड़ जाएंगे और ऐसा बोलेंगे कि नहीं, लोहे का वजन ज़्यादा है। तो मैंने तो 1 kg ही बात की थी, तो दोनों के दोनों जो चीज़ें थी वो इक्वल थी, लेकिन रुई जो है वो फूली हुई है, जगह ज़्यादा घेर रही है, और जो मसल्स है वो कम जगह घेर रही है। और जैसे ही हम हमारे बॉडी में हम प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो जो हमारी मसल्स है वो गेन होती है, और जो हमारा फैट है, जो वो हमारी बॉडी से जो गलत फैट है वो रिड्यूस होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो वजन है वो नहीं जा रहा है, क्योंकि जब मैं भी वेट लॉस जर्नी पे आई थी तो उन दिनों क्या हुआ था कि जो सुधीर सर हैं वही मेरे कोच हैं, तो 15 हफ्ते भर में ना मेरा वेट जो था वो गेन हो गया था और इंचेस जा रहे थे। तो मैंने भी सर से यही क्वेश्चन किया कि सर मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी वजन 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 पे ही मेरा कंसंट्रेशन रहता था। तो सर बोले कि सर ने उस समय मुझे समझाया कि नहीं दीदी, आपका जो मसल्स है वो गेन हो रही है और जो आपका फैट है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी जो कंपोजिशन है उनको हमको समझना होगा। जब हम अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उससे फैट निकल जाता है और जो मसल्स है वो हमारी गेन होती है। तो अब जो फैट है उससे पूरे जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी मतलब विषैले तत्व हैं, वो हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फैट जो है वो एक्सरसाइज करने से मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप चैट वो हैंड रेस कर सकते हैं कौन यहाँ पे जो है, क्योंकि देखो क्या होता है कि यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन जो आपको मिल रही है ना, उसमें आपका भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये जो कम्युनिकेशन है वो वन वे कम्युनिकेशन हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या समझा रही हूँ। क्योंकि अभी ऐसा मतलब हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था कि मैं अपने एक गेस्ट के घर गई, तो उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा कि आंटी आप अंकल को आप शेक क्यों नहीं दे रहे हो? तो आंटी ने बोला कि नहीं, अंकल जी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, और उन्होंने फार्मूला 1 में उन्होंने पढ़ लिया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। तो फ्रेंड्स, आपको आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी दो प्रकार के हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में ज़रूरी है। तो उनने बोला कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है इसलिए मुझे अंकल को नहीं देना है। तो यहाँ पे सही नॉलेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। मैंने क्वेश्चन किया था कि जो हमारी बॉडी में फैट है और यदि हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो क्या ये मसल्स में कन्वर्ट होता है? आप हैंड रेस कर सकते हैं जो लोग ये मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, सतवीर सर, पल्लवी मैम, अनामिका मैम, डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल, आप सब मानते हैं कि जो फैट है वो एक्सरसाइज करने से मसल्स में कन्वर्ट होता है? तो नहीं सर, ये गलत है, आंसर है आपका। ये जो हमारा फैट है वो एक्सरसाइज करने से मसल्स में कन्वर्ट नहीं होता है सर। ये
क्योंकि फैट जो है वो बर्न होता है और जो मसल्स है वो हमारी गेन होती है। अच्छा हम डाइट लेते हैं, अच्छा हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो गेन होती है। सर हैंड लोअर की कर दीजिए सबका। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगी आपसे, क्योंकि यहाँ पे ना टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा यदि नॉलेज मिला आपको तो वो सही नहीं है। यदि मान लो एक कोई बहुत दुबली पतली लड़की है या कोई एक बहुत दुबला पतला व्यक्ति है, वो जीरो फिगर का है, तो आपको ये बताना है कि उसमें फैट होगा कि नहीं। हैंड रेस कर सकते हैं जो ये मानते हैं कि फैट है। यस सर, हाँ अभी काफ़ी लोगों ने बताया, तो आपका ये सही जवाब है जिन्होंने हैंड रेस किया था। अब जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया है उनका तो आंसर मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो हाँ में है कि ना में है मुझे नहीं मालूम है ना। लेकिन जिन्होंने हैंड रेस किया उनके लिए मैं क्लैपिंग करूँगी। और ये आपका सही जवाब है, क्योंकि फैट के बिना मैंने पहले बताया था कि जो फैट है उसके बिना तो व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता। मतलब जो फैट है वो आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी पर अपन ने फैट की बात भी की थी, फैट के बारे में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं अब अगली क्लास में लेकर आऊँगी। तो फैट तो होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सर हैंड लोअर कर दीजिए सभी का। अब ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि एक्सरसाइज यदि नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो लॉस होगी या नहीं। यदि जो लोग मानते हैं कि मसल्स लॉस होगी तो उनको हैंड रेस करना है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स है वो लॉस होगी कि नहीं। हाँ काफ़ी सारे हैंड रेस हो चुके हैं। हाँ आपका ये जवाब भी सही है, जिन्होंने हैंड रेस किया था वो सही जवाब है। क्योंकि यदि एक्सरसाइज जो है वो हमारी फिटनेस में एक एक्सरसाइज को हमको परमानेंट गोल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम वेट लॉस करने के लिए आए हैं केवल हमें उसी समय तक एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज हमको हमारी लाइफ टाइम करना है। जैसे यदि किसी ने एक्सरसाइज करके अपने 6 एब्स बना लिए हैं और अगर एक्सरसाइज नहीं की है तो आपकी जो मसल्स है वो आपकी मसल्स जो है वो लॉस हो जाएगी। तो ये ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करने का हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वही हमको, हमारा जो गोल है वो हमको एक ज़िंदगी भर हमको रोज फिट रहना है। आखिरी सांस तक हमको एक्सरसाइज करनी है और हमारा जो खाना है उसको हमको सही से लेना है। क्योंकि यू हैव टू टेक केयर योर बॉडी एवरी सिंगल डे। हर रोज हमको हमारी बॉडी की टेक केयर करना है टिल योर लास्ट ब्रीथ। हमारी आखिरी सांस तक हमारी बॉडी की हमको देखभाल करना है, क्योंकि यही एक ओनली प्लेस है जहाँ पे हमको लाइफ टाइम रहना है। इसको हमको मंदिर की तरह ट्रीट करना है, डस्टबिन नहीं बनाना है कि जो भी आया हमको वो चीज़ें हमको इंटेक करना है। तो फ्रेंड्स आपकी बॉडी की आप देखभाल कीजिए, बॉडी के हिसाब से जो प्रोटीन लेना है आप उसका इंटेक कीजिए। जैसे अगर मेरा वेट 70 kg है तो 70 ग्राम जो प्रोटीन है वो मेरी बॉडी को नीड है तो वो लीजिए। अगर व्यक्ति कोई जिम जाता है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है ना। और एक्सरसाइज है वो उसके 30 मिनट के अंदर जो हमारा शेक है वो आपको इंटेक करना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसको भी हमको हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हेल्थ एजुकेशन में आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन करके यही जाना था कि कौन मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है या नहीं सुन पा रहा है। तो इसको जो नॉलेज मिल रही है उसको आप ध्यान से लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ जो भी नॉलेज मिल रही है उसको लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। यस, शानदार, सुपर, अमेजिंग। क्लैपिंग कर सकते हैं दीदी के लिए। शानदार सा हमें आज जानकारी मिली फैट और मसल्स। सभी लोग यहाँ पर सुन पा रहे थे, नोट कर रहे थे। आप कमेंट्स में जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना कमेंट